हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया था जो है एंटी डिप्रेसेंट्स के, जिसका वीडियो 4 पार्ट में है, जिसका वीडियो वहाँ आपका फाइनल ख़त्म हो चुका है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी 4th सेमेस्टर यूनिट 5 का एक अगला टॉपिक। हमारे जो है फिफ्थ यूनिट में है आपका है एंटी मैनिक ड्रग, या इसी को कहते हैं मूड स्टेबलाइज़र। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको फार्माकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको नोट्स जो है पीडीएफ और फोटो के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ईजिली वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना हो सके वीडियो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। यदि आपको बी फार्मेसी या फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो है आज की वीडियो लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। एंटी मैनिक्स आर मूड स्टेबलाइज़र। देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो डिप्रेशन होता है उसका अपोजिट होता है मेनिया। जैसे डिप्रेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड किसी चीज़ में ध्यान न लगना या सुस्ती पर रहना, किसी चीज़ में जो है इंटरेस्ट ना दिखाना। लेकिन जो मेनिया होता है जस्ट डिप्रेशन का उल्टा होता है। मेनिया मतलब होता है एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ओवर कॉन्फिडेंस, किसी चीज़ में ज़्यादा अपना रुचि दिखाना, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर इंटरेस्ट, किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, ये मेनिया होता है। तो इसी को कहते हैं एंटी मैनिक्स, जो मेनिया को कम करता हो, एंड इसी को कहते हैं मूड स्टेबलाइज़र। तो देखिए, अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन एंटी मेनिया क्या हो जाएगा कि ऐसा ड्रग जो हमारे मेनिया या हैप्पीनेस या ओवर कॉन्फिडेंस को कम करता हो। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो बाईपोलर डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर्स जब हम लोगों ने देखा था कि डिप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, तो दूसरा उसमें पॉइंट हमारा मेन था वो था बाईपोलर डिसऑर्डर। तो बाईपोलर डिसऑर्डर में हम लोगों ने देखा था कि कभी कभी जो व्यक्ति है उसको मेनिया हो जाएगा या कभी कभी वो डिप्रेस हो जाएगा। तो ये जो मूड स्टेबलाइजर है या तो ये ऐसे यूज किए जाएंगे, या तो डिप्रेशन हो या मेनिया हो, ये दोनों को स्टेबलाइज कर देंगे। मतलब जो है ना तो ये ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगा ना ज़्यादा डिप्रेशन रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट। तो देखिए, आप देख सकते हैं जो ये एंटी मैनिक से यूज किया जाता है, कंट्रोल द मूड स्विंग्स दैट आर सीन इन बाईपोलर मूड डिसऑर्डर। ये जो मूड स्विंग्स है, मूड स्विंग कहने का मतलब कि कभी कभी व्यक्ति जो है खुश हो जाता है, कभी कभी दुखी हो जाता है, कभी कभी डिप्रेस हो जाता है, कभी कभी मेनिया हो या हैप्पीनेस हो जाता है। तो उसको जो कंट्रोल करता हो ड्रग, उसको कहते हैं एंटी मैनिक्स। तो ये हो गया डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन कि जो एंटी मैनिक ड्रग है या मूड स्टेबलाइजर है वो कितने टाइप से होते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने इन सब कैटेगरी को पहले भी पढ़ा है, बस लिथियम सॉल्ट को छोड़ के। तो पहला आपका कैटेगरी है लिथियम सॉल्ट। तो लिथियम सॉल्ट में चाहे लिथियम कार्बोनेट रहे चाहे लिथियम साइट्रेज रहे, ये दोनों ये जो है सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं एज ए एंटी मैनिक ड्रग या एंटी मूड स्टेबलाइजर। दूसरा आपका है एंटी एपिलिप्टिक। एंटी एपिलिप्टिक में देखिए क्या है, कार्बामेजपिन है, बेल्प्रोइक एसिड है, गाबापेंटीन है। फिर थर्ड आपका है एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक में रिपाइपराजोल है, ओलेंजापिन है एंड रिस्पेरिडोन है। और चौथा आपका अदर्स। तो देखिए, ये जो तीनों कैटेगरी आ रही है, एंटी एपिलिप्टिक, एंटीसाइकोटिक एंड अदर्स, इनको हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में जब मैं एंटी एपिलिप्टिक पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने डिटेल बताया था इन सब ड्रग के बारे में, और एंटीसाइकोटिक में भी मैंने रिपाइपराजोल, ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोल, इन सब के बारे में बताया था। और अदर्स में आपका है लोमेट्रिजिन एंड टोपेरामेट। तो देखिए, इसमें आपका एक बच रहा है मेन, जो है लिथियम सॉल्ट। तो लिथियम सॉल्ट के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि ये कैसे एक्ट करता है, इससे पहले हमने इस ड्रग को नहीं पढ़ा है। तो आज की वीडियो के पार्ट 1 में हम बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन का हमारा पहला मेन जो है, इसके हिसाब से एंटी मैनिक के हिसाब से लिथियम सॉल्ट। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। और इसके पार्ट 2 में हम ये जो जितने ड्रग दिए हैं, जो अदर जितने ड्रग हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक है, एंटीसाइकोटिक है और एंटी कन्वल्सेंट है, तो इन सब का जो है थोड़ा थोड़ा वीडियो करके पार्ट 2 में देखेंगे। ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि इसका डिटेल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बस यही देखेंगे कि ये एंटी मैनिक इफेक्ट कैसे या मूड स्टेबलाइज कैसे करता है। तो देखिए, अब बात करते हैं पहला जो हमारा टॉपिक है लिथियम सॉल्ट। तो देखिए, लिथियम सॉल्ट क्या करता है, इट प्रिवेंट द स्विंग ऑफ मूड। ये क्या करता है, हमारे जो मूड स्विंग होती है कि जो व्यक्ति होता है वो कभी कभी डिप्रेस हो जाता है या मैनिक या हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है, तो उसको ये रोकता है एंड रिड्यूस द बोथ डिप्रेसिव एंड मैनिक फेज। ये देखिए, यहाँ लिखा है डिप्रेसिव एंड मैनिक फेज। डिप्रेसिव फेज कहने का मतलब डिप्रेशन, किसी चीज़ का इंटरेस्ट ना रह जाना, और मैनिक फेज
कि ओवर कॉन्फिडेंस या किसी चीज़ में ज़्यादा रुचि दिखाना, तो ये दोनों चीज़ को कंट्रोल करता है, स्टेबलाइज करता है। अगर व्यक्ति डिप्रेस रहेगा तो उसको एक्साइटमेंट कर देगा, अगर व्यक्ति मैनिया रहेगा या हैप्पीनेस रहेगा तो उसको रिड्यूस कर देगा। तो ये दोनों चीज़ को रिड्यूस करता है। कहने का मतलब हमारे ब्रेन को ये स्टेबलाइज कर देता है, ना तो ज़्यादा खुश रहे हो ना ज़्यादा दुखी रहेगा पेशेंट, बस क्या है वो नॉर्मल हो जाएगा। इसी को कहते हैं, इसीलिए इसका एक नाम और है मूड स्टेबलाइजर, जो मूड को हमारे स्टेबलाइज करता हो, नियंत्रित करता हो। दूसरा फिर ये तो हो गया इट सप्रेस द एपिसोड्स ओवर वीक। ये क्या करता है, जो एपिसोड होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में, कि कभी कभी जो ये एपिसोड्स आते रहते हैं, मैनिक एपिसोड या डिप्रेसिव एपिसोड, इन एपिसोड को ये कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिथियम साल्ट, कि लिथियम साल्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन कैसे है। तो देखिए जो लिथियम साल्ट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसीलिए जो है हम लोग माना गया है, ये एज्यूम किया गया है कि ये जो है 3-4 तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो हम हेडिंग वाइज एक एक को देखते चलते हैं। पहला बात करेंगे आइनोसिटॉल पैथवे, कि आइनोसिटॉल पैथवे को, जो कि सेकेंडरी मैसेंजर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उसको ये कैसे अल्टर करके अपना एक्शन देता है। तो देखिए ये क्या करता है, जो लिथियम ड्रग है ये क्या करता है, लिथियम सॉल्ट ये करता है इनहिबिट करता है आइनोसिटॉल मोनोफास्फाटेज। एक एंजाइम है जिसको ये इनहिबिट करता है, एंजाइम है आइनोसिटॉल मोनोफास्फाटेज, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो इसके इनहिबिट होने से जो IP3 का कन्वर्जन है आइनोसिटॉल में वो नहीं होगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा आइनोसिटॉल मोनोफास्फाटेज, तो जब ये इनहिबिट होगा तो ये क्या करेगा, ये रोकेगा IP3 को आइनोसिटॉल में चेंज होने से। तो जब IP3 जो है आइनोसिटॉल में नहीं चेंज होगा, आइनोसिटॉल पायरोफॉस्फेट थर्ड इसको कहते हैं IP3 को, तो जब ये इसमें नहीं चेंज होगा तो इसके जब ना चेंज होने से क्या होगा, रिडक्शन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर IP3 एंड डैग। देखिए IP3 और डैग जो है कि सेकेंडरी मैसेंजर है या इफेक्टर पैथवे हैं, जो कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में मैंने डिटेल का एक वीडियो जो है सेकेंडरी मैसेंजर्स के ऊपर बना रखा है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप लोग पूरा डिटेल देख लीजिएगा कि IP3 क्या है, डैग क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर वर्क कैसे करता है, सबका वीडियो मैंने बना रखा है। तो ये क्या करता है, यहाँ देखिए रिड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर को। जब सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो न्यूरॉन या रिसेप्टर पे एक्शन है, थेरापेटिक एक्शन, वो नहीं आएगा। और जब वो नहीं आएगा तो क्या होगा, इनहिबिट सिग्नल ट्रांसडक्शन इन द हाइपर फंक्शनिंग न्यूरोनाइज सीन इन मेनिया। मेनिया में क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनसे जो है वो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, ज़्यादा अपना एक्शन दिखाने लगते हैं। तो जब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा सेकेंडरी मैसेंजर का तो ये सिग्नल का ट्रांसडक्शन रुक जाएगा, और जब सिग्नल ट्रांसडक्शन रुक जाएगा तो जो हाइपर फंक्शनिंग न्यूरॉन होंगे उनका एक्शन वहाँ रुक जाएगा। तो जब एक्शन रुकेगा तो मेनिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है आइनोसिटॉल पैथवे में। अब दूसरा बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनको ये कैसे करता है, उन पे एक्ट। देखिए कंप्लीट द रिप्लेस सोडियम मेनी साइट ऑफ न्यूरॉन अल्टर द न्यूरोनल फंक्शन। देखिए ये क्या करता है कि अपने इस जो सोडियम है, कहीं भी सोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है डीपोलराइजेशन के लिए, तो ये सोडियम को रिप्लेस कर देता है उस न्यूरॉन से या साइट ऑफ न्यूरॉन से। और जब रिप्लेस करता है तो न्यूरोनल फंक्शन हमारा अल्टर हो जाता है। उसके अल्टर होने से क्या होगा, मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट आएगा, मूड हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा। क्योंकि जब वहाँ सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा तो वो डीपोलराइजेशन नहीं कॉज करेगा, और जो डीपोलराइजेशन कॉज नहीं करेगा तो हमारा न्यूरॉन जो हो वो स्टेबलाइज हो जाएगा, न्यूरोनल मेम्ब्रेन। और न्यूरोनल मेम्ब्रेन के स्टेबलाइज होने से हमारा मूड स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें इम्पल्स का जनरेशन नहीं हो पाएगा या ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट का हेल्प करके। दूसरा आपका है जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन देखते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हम लोग जानते हैं एक टाइप होता है रिसेप्टर का। तो ये क्या करते हैं, जो लिथियम साल्ट है ये क्या करते हैं, जी प्रोटीन को रिसेप्टर से अनकपल कर देते हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में एक जी प्रोटीन होता है जो कि रिसेप्टर से जुड़ा होता है। तो जो ये लिथियम हमारा सॉल्ट है ये क्या करता है, इस जी प्रोटीन को उस रिसेप्टर से अलग कर देता है, और अलग करने की वजह से जो है ये अल्टर हो जाता है इसका फंक्शन, और रिसेप्टर अपना जो है थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अब चौथा बात करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर पे कैसे एक्ट करके ये लिथियम हमारा एक्ट करता है। देखिए इनहिबिट द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन फ्रॉम नर्व टर्मिनल। देखिए ये क्या करते हैं, लिथियम क्या करते हैं कि ये इनहिबिट करते हैं डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन को, जिससे क्या होता है कि ये हमारे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे या नर्व टर्मिनल से रिलीज नहीं हो पाते, और जब रिलीज नहीं हो पाएंगे तो रिसेप्टर से बाइंड नहीं होंगे तो उनका एक्शन नहीं आएगा। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, अल्टर द
सुपर सेंसिटिविटी, दूसरा पॉइंट है अल्टर द सुपर सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर। और ये एक तरह से और वर्क करते हैं कि जो हमारे रिसेप्टर की इफिशियंसी होती है किसी भी ड्रग को बाइंड करने की, उस इफिशियंसी या सेंसिटिविटी को ये ख़त्म कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। ये तो हो गया आपका टाइप, जो कि चार टाइप से था। पहला आपका था आइनोसिटॉल पैथवे को अल्टर करके, दूसरा था इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट पे वर्क करके, तीसरा था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे, और चौथा था न्यूरोट्रांसमीटर पे। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स ADME कि इसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो देखिए जो लिथियम है ये स्मॉल आयन होते हैं, ये आयन होते हैं और मिमिक, ये क्या करते हैं, मिमिक द रोल ऑफ सोडियम इन द एक्साइटेबल टिश्यू। देखिए किसी एक्साइटेबल टिश्यू में जो सोडियम आयन का काम होता है डीपोलराइजेशन कॉज करना, जस्ट सेम वही लिथियम आयन वही कम करता है, मिमिक करता है उसके एक्शन को, सोडियम की तरह वर्क करता है लिथियम आयन और उसके एक्शन को मिमिक कर देता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट होगा। दूसरा आपका गिवन ओरली इसको दिया जाता है और ये वेल एब्जॉर्ब, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे प्लाज्मा में। देखिए इट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने इन्वर्टेड कामा में लिखा, इट फिल्टर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस बट रीअब्जॉर्ब लाइक सोडियम। ये जो हमारे किडनी में ग्लोमेरुलस होता है उससे ये फिल्टर तो हो जाते हैं, लेकिन ये फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड में जैसे सोडियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम इज सेक्रेटेड इन स्वीट सलाइवा एंड ब्रेस्ट मिल्क। जो लिथियम सॉल्ट है ये सेक्रेटेड होता है, निकलता है हमारे पसीने से, सलाइवा से, थूक से एंड ब्रेस्ट स्वीट। और जो वुमेन्स की जो ब्रेस्ट होती है उनमें जो मिल्क निकलता है उस मिल्क में जो है ये लिथियम आयन निकलता है, इसीलिए ये ज़्यादा ससेप्टेबल होता है और ज़्यादा जो है ये एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट कॉज करता है। हमारे जो मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें जो है ये, अगर कोई वुमेन है वो जो उसके न्यू बॉर्न बेबी कोई है उसका कोई दवा चल रहा है, एंटीमेनिक ड्रग लिथियम चल रहा है, लिथियम सॉल्ट से चल रहा है, तो क्या होगा उसमें जो है उसके बच्चे में उसका साइड इफेक्ट दिखाई देने लगा, क्योंकि उसके मिल्क से वो एक्सक्रीट आउट होके उस न्यू बॉर्न बेबी के जो है पेट में चला जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा कंसंट्रेशन नीड टू बी मॉनिटर्ड। इसीलिए इसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमेशा हमको मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। देखिए 0.5 से 1 मिली इक्विवेलेंट अगर होगा तो वो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होना चाहिए, लेकिन वहीं अगर 1.5 से 3.5 तक हो जाएगा तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स, जो कि एक लाइन में आपको बता देना है। अब बात करते हैं लिथियम सॉल्ट के एडवर्स इफेक्ट के बारे में कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। देखिए पहले एडवर्स इफेक्ट आप लोग पहले ऐसे समझ लीजिए कि जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं जैसे कि ओमिटिंग, नोजिया, ओमिटिंग, कन्फ्यूज़न, हेडेक, ये सब जो है ये सब आप सब में लिखिएगा जितने भी ड्रग की कैटेगरी है। लेकिन इसमें जो हम बात करेंगे जो ऐसे एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि खास केवल स्पेसिफिक इसी में दिखाई देते हैं, इसी लिथियम सॉल्ट में दिखाई देते हैं। बाकी वो सब तो आपको लिखना ही है। बेहतर रेफरेंस के लिए आप लोग पद्मजा उदय कुमार या KD त्रिपाठी फार्माकोलॉजी की बुक फॉलो करिए। तो पहला आपका है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या है, देखिए पॉलीयूरिया क्या होती है, एक्सेसिव यूरिनेशन, ज़्यादा मात्रा में जो है यूरिनेशन होना, जो है यूरिन का बाहर निकलना। दूसरा आपका है ट्रीमर्स। ट्रीमर्स देखिए क्या है, ये वर्ड बना है ट्रीमर से, जो हम लोग बियर्ड बनाते हैं, ट्रिम करते हैं, उसी से ये ट्रीमर्स बना। ट्रीमर्स का मतलब होता है वाइब्रेशन इन द बॉडी, किसी भी पेशेंट में कपकपी होना, ये होता है ट्रीमर। तीसरा आपका है एडवर्स इफेक्ट में हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है कि हमारे जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उस थायराइड ग्लैंड में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है निकलता है हमारे हाइपोथैलेमस से, तो उसका सिक्रीशन ज़्यादा होने लगना, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाना हमारे बॉडी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। चौथा आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, देखिए दो होते हैं, एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो इंसिपिडस में क्या होता है, इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका इम्बैलेंस हो जाना, और इसके इम्बैलेंस होने से यूरिनेशन ज़्यादा होगा, यूरिनेशन ज़्यादा होने से व्यक्ति जो है हमेशा उसको प्यास लगेगी। तो ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस। दोनों में डिफरेंस आप लोग जान गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक है प्रिकॉशन, कि इसका सावधानी कैसे कैसे हम लोग इस ड्रग को लिथियम को दे सकते हैं, क्योंकि लिथियम एक हाई टॉक्सिसिटी कॉज करता है और इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो डोज हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। देखिए मिनिमम इफेक्टिव डोज हमको देना चाहिए किसी पेशेंट को, जो है शुड बी गिवन, मिनिमम इफेक्टिव डोज शुड बी गिवन। जो किसी पेशेंट को हमें मिनिमम डोज देना चाहिए जिससे इसका थेरापेटिक इंडेक्स बस केवल आए, थेरापेटिक इफेक्ट आए, उससे ज़्यादा इफेक्ट आएगा तो टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा, जैसे कि मैंने ऊपर बता रखा है। दूसरा आपका लिथियम इज
कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में देखिए, जो प्रेगनेंसी में मैं बता रहा हूँ, ये प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड या इसको नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि मैं यहाँ ऊपर पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये होता है लिथियम, ये सेक्रीट होता है हमारे जो वुमेन होती है उनके ब्रेस्ट के मिल्क में एक्सक्रीट आउट होता है। और जब मिल्क में एक्सक्रीट आउट होगा तो जाहिर सी बात, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन रहेगी तो प्रेगनेंसी में उसका जो बेबी होगा उसके पेट में, उसके बेबी में उसका इफेक्ट जाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी में लिथियम को नहीं दिया जाता है। लास्ट पॉइंट आपका है ड्रग इंट्रैक्शन के। इंट्रैक्शन किससे करता है? देखिए, सोडियम लॉस एंड लिथियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। सोडियम का ये लॉस होने लगता है और जो लिथियम है वो हमारे किडनी से ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगता है। और आपका एक ड्रग इंट्रैक्शन है, देखिए याद इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जो हमारे NSAID ड्रग होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो कि इन्फ्लामेशन को कम कर सकती है। आपके नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी में पैरासीटामॉल आता है, आइबुप्रोफेन आता है। ये सब जो ड्रग है एलिमिनेशन कराते हैं, एलिमिनेट कराते हैं। ये क्या कहते हैं? एलिमिनेशन को डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ लिथियम साल्ट। लिथियम साल्ट के एलिमिनेशन को कम करते हैं और टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है। जब एलिमिनेशन कम होगा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो ये पूरा आपका हो गया मूड स्टेबलाइजर, पूरा था आपका मूड स्टेबलाइजर या एंटी मैनिक्स ड्रग। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 में जो अदर ड्रग है, जैसे एंटी साइकोटिक या एंटी एपिलेप्टिक और अदर जितने ड्रग है उनका हम थोड़ा थोड़ा फीचर करके देखते जाएंगे। तो इसके मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।